Hello, dear students. Today we will start a new chapter of EVS, a busy month. Now, you must be wondering why is this chapter called a busy month and for whom is it a busy month? बच्चों, आज हम EVS का नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ बिजी मंथ। आप सब सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम अ बिजी मंथ क्यों है और किसके लिए है? वेल, वेट नो फर्दर एंड लेट्स फाइंड इट आउट। So, it's a busy month for the birds. And why is it a busy month? It is a busy month for the birds because birds are making their nest and laying eggs. बच्चों, ये busy month किसके लिए है? Birds के लिए है। और क्यों है? क्योंकि birds जो है इस महीने में काफी बिजी होती हैं। क्या करने में? अपना घोंसला बनाने में और अंडे देने में। So, our topic today is nest of various birds, in which we will discuss about various kinds of birds and their nest. We will also identify the materials used for building different nests. Here are some common birds such as sparrow, sunbird, Indian robin, barbet, crow, pigeon, koel, dove, tailored, woodpecker, weaver bird. Now students, over here, there is an important point to remember is the birds do not build nest for themselves to live, eat or sleep in. Nest is a place to lay eggs, to hatch them and to raise their chicks to the point where they can take care of themselves. बच्चों, birds जो है वो अपना घोंसला सिर्फ रहने खाने और सोने के लिए नहीं बनाते, वो अपना घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए, उन्हें हैच करने के लिए और अपने चिक्स को बड़ा करने के लिए। और वो अपने चिक्स का ध्यान तब तक रखते हैं जब तक वो उनके चिक्स खुद का ध्यान रखना न सीख जाए। अच्छा बच्चों, ये हैचिंग का मतलब क्या होता है? जब अंडे से बेबीज निकलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैचिंग बोलते हैं। और ये इसके लिए क्या करती है बर्ड्स? अपने अंडे पे कुछ दिन तक बैठती है जिसकी वजह से अंडा जो है वो गर्म हो जाता है और बेबीज के निकलने में वो हेल्प करता है। So, let's discuss about nest of various birds such as crow. Look at the picture of crow's nest. Children, do you know that a bird makes a nest of all kinds of things like pieces of wire and wood? बच्चों, क्या आपको पता है कि ये रो है वो सभी चीजें यूज करके अपना घोंसला बनाता है, चाहे वो वायर का टुकड़ा हो या लकड़ी का टुकड़ा हो। और क्रो हमेशा अपना घोंसला पेड़ों के ऊपर बनाता है, ऊंचाई पे बनाता है। Now, look at the picture of this weaver bird. Wow, look at its nest. It is so beautiful. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वीवर बर्ड जो है वो अपना नेस्ट वीव करके बनाती है, बुन के बनाती है। Do you know about weaver bird? The male weaver bird makes beautifully woven nest and the female looks at all the nest and chooses the one that she likes the best and lays her eggs. जो मेल वीवर बर्ड है वो सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है बुन के, और जो फीमेल वीवर बर्ड होती है वो उन घोंसलों में से एक घोंसले को सेलेक्ट करती है और अपना अंडा वहीं पे रखती है।
Look at the picture of this bird. It is woodpecker. Woodpecker अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ये अपना घोंसला पेड़ों के ट्रंक में बनाती है। गर्मियों के मौसम में कभी कभी पेड़ों से टक टक की आवाज आती है, और वो टक टक की आवाज कौन निकाल रही होती है? वुडपेकर। और वो कैसे निकालती है? वो बीक से होल बनाती है ट्री के ट्रंक में, जिसकी वजह से टक टक की आवाज हमें सुनाई देती है। Look at this beautiful bird. It is टेलर बर्ड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, टेलर बर्ड जो है वो अपना घोंसला पत्तों को सिल के बनाती है और अपने अंडे भी इसी में देती है। So, टेलर बर्ड स्टिचेस इट्स नेस्ट। टेलर बर्ड अपने नेस्ट को सिल के बनाती है, और ये अपने शार्प बीक, इसके जो बीक होते हैं वो सुई के जैसे नुकीले होते हैं, और वो अपने बीक से पत्तों को स्टिच करती है और झाड़ियों में अपने घोंसले को रखती है, और अपने अंडे भी ये वहीं पे देती है। Now it is sunbird. सनबर्ड जो है बच्चों, ये अपना घोंसला कहाँ पे बनाती है? ये अपना घोंसला छोटे छोटे पेड़ों पे या झाड़ियों में बनाती है, और इसका जो घोंसला होता है वो लटकता हुआ रहता है। The sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush. Students, do you know the name of this bird? Look at the picture of this bird. Do you know the name of this bird? It is black in color and sings very sweetly. It doesn't make its own nest. In fact, it lays its eggs in crow's nest. The crow hatches them along with its own nest. Well, that is none other than koel. Making a nest and laying eggs is only the first step. सिर्फ घोंसले बनाना और अंडे देना ये एक पहला कदम है। It is a difficult task to raise the young ones, as birds need to protect their eggs from many animals and sometimes from human beings as well. ये बर्ड्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है अपने बेबीज को बड़ा करना, क्योंकि बर्ड्स के काफी सारे दुश्मन होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, और ह्यूमन बीइंग्स भी बर्ड्स के दुश्मन होते हैं। So, enemies of birds are human beings, rats, squirrels, cats, snakes, etc. Points to remember: most birds make nest in the beginning of the summer season. ज्यादातर बर्ड्स समर सीजन के शुरुआत में ही अपने घोंसले बनाती है, और वो अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाती है? पेड़ों पे बनाती है, पत्थरों के बीच में बनाती है, शेल्स के पीछे बनाती है, पत्तों पे बनाती है, और भी बहुत सारी जगह बनाती है। Nests are made of grass, twigs, roots, wool, hair, leaves and even spiders cobweb. और वो अपना घोंसला घास से, टहनियों से, जड़ों से, वूल, हेयर, पत्तों से, और इवन स्पाइडर के जालों से भी बनाती है। Birds have many enemies like human beings and animals who steal their eggs. Birds के काफी सारे दुश्मन होते हैं, जैसे कि मनुष्य, जानवर, जो उनके अंडे को चुरा लेता है। With this, we come to an end of part 1, our busy month. Thank you, students, for joining in, and see you in part 2.